आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना के बारे में। ना कि सिर्फ कोरोना के बारे में, किसी भी तरह का वायरस हमारी बॉडी में कैसे घुसता है और हमारी बॉडी और एंटीबॉडीज़ कैसे उसके अगेंस्ट काम करती है, इसके बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया। जो बैक्टीरियाज है, जो हमारी बॉडी है, ये बहुत सारे बैक्टीरिया से मिलके हमारी बॉडी का कॉम्बिनेशन, वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी वो रहते हैं, वो अपनी मस्त हैं, हम लोग हमारी बॉडी है अपने अपने में मस्त है। तो ऐसे तो बैक्टीरिया एक प्रॉपर फुल लाइफ होती है, जैसे कि हमारी एक लाइफ है, एनिमल्स की एक लाइफ रहती है, वैसे बैक्टीरिया एक प्रॉपर लाइफ है। लेकिन जो वायरस रहता है, वायरस हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ कैसे कि जो वायरस है हमारी बॉडी में घुसता है और हमारी बॉडी के सारे सोर्सेस यूज़ करके, कि जैसे ब्लड वो हमारा लेंगे, प्रोटीन हमारा लेंगे, कैल्शियम जो भी उसको चाहिए वो हमारी बॉडी का सोर्सेस यूज़ करके हमारी बॉडी में रहते हैं और फिर उनको मल्टीप्लाई करके हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको मारना शुरू कर देते हैं और अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसलिए वायरस का पर्टिकुलर अपने आप में कोई इलाज नहीं होता, लेकिन हमारी बॉडी में उसकी एंटीबॉडी करके उसको क्या है सप्रेस करके ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर कोई लाइफ नहीं है, इसलिए उसका कोई प्रॉपर इलाज भी नहीं रहता। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो हमें क्या है हमारी इम्यूनिटी पावर पे ज़्यादा काम करना चाहिए। तो अभी हमारी बॉडी कैसे लड़ती है वायरस के साथ, उसको हम स्लोली साथ में मिलकर समझते हैं। देखिए हमारी बॉडी में 4 तरह के जो फाइटर सेल है ना वो रहते हैं। तो जैसे अगर हमारी बॉडी में ब्लेड से भी कुछ कट जाता है ना, छोटा सा चीरा भी लग जाता है, अगर वो फाइटर जहाँ इम्यूनिटी पावर जिसको बोलते हैं, एंटीबॉडीज जिनको बोलते हैं, अगर वो ना हो तो एक छोटा सा चीरा लगने से भी हमारी डेथ हो जाए। लेकिन वो क्या क्या रहता है कि हमारे 4 टाइप के, जैसे हमारा वायरस है वो कॉन्टैक्ट में आया हमारी स्किन के थ्रू या माउथ के थ्रू या नोज़ के थ्रू, तो जैसे गया तो सबसे पहले उसको जो गार्ड सोल्जर रहते हैं ना हमारे बॉडी के, एंटीबॉडी के, तो वो उनके साथ फाइट करते हैं। फाइट करते करते वो इसमें मारे जाते हैं। तो फिर पीछे क्या है, जो कम्युनिटी वाले सोल्जर हैं वो आते हैं, एकदम से बहुत सारे एक साथ इकट्ठे होकर झुंड बना के आएंगे उसको लड़ने के लिए। लेकिन अगर फिर भी वायरस उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकला तो फिर क्या करता है, जो वायरस है वो जो कम्युनिटी वाले सोल्जर हैं उनको भी मतलब मार के साइड पे कर देता है। वो भी मतलब हमारे सोल्जर जो है इम्यूनिटी वाले वो हार जाते हैं। हारने के बाद क्या होता है कि जो फिर हमारे माइंड के थ्रू हमारा ये इतना तगड़ी बॉडी में इतना तगड़ा सिस्टम है ना, हमारी बॉडी में ये बड़ा तगड़ा मैकेनिज़्म बनाया हुआ नेचर ने, चाहे गॉड ने बोल लो, कि कैसे इसका पूरा का पूरा सिस्टम मशीनी तौर पे काम करता है। मैं आपको बताता हूँ। तो देखो फिर क्या होता है कि हमारे माइंड में से उनको पता कि ये अभी सारे नीचे सेल ख़त्म हो गए, फिर हमारे माइंड में से एक जो बोलते हैं कि वैज्ञानिक टाइप के सेल होते हैं। वैज्ञानिक टाइप के सेल क्या होते हैं, उनको रैकी सेल भी बोलते हैं। वो क्या करते हैं कि हमारे माइंड से रिलीज़ होते हैं और वो वायरस के पास आएंगे। जैसे वायरस के पास आएंगे वो वायरस को पकड़ेंगे, अपने अंदर लेंगे और उसको लेके वापस माइंड में जाएंगे। उसको लेके वापस माइंड में जब जाते हैं तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि वो वहाँ पे जाके हमारा डीएनए से मिलके, क्योंकि हमारे डीएनए में ये सारी मेमोरीज पड़ी रहती हैं कि कौन से वायरस से कैसे लड़ना है, कैसे। जब नए टाइप का वायरस आता है तो फिर वो जो पकड़ के लेके जाता है वो वहाँ डीएनए तक कह लो, चाहे हमारी मेमोरीज। फिर डीएनए से क्या होता है कि वहाँ पे डीएनए उसको फिर रीट्रेन करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं दूसरे सेल्स को कि इसके फाइट करने के ये वाला सेल है इस तरीके से मरेगा। वो कुछ सोल्जर्स को उसके लिए तैयार करते हैं। जब वो वायरस को फाइट करने के लिए तैयार करके डीएनए फिर क्या करता है कि सेल्स को भेजता है, फिर वो सेल मल्टीप्लाई होते हैं आपस में कि ये हमारा दुश्मन है, इसको मारने का तरीका ये है। तो फिर वो आपस में मल्टीप्लाई होकर बहुत सारे जो सेल्स हैं इकट्ठे होके वैसे ट्रेनिंग लेके कि ये वाले वायरस को कैसे मारना है, तो वो एक साथ इकट्ठे होके फिर वो वापस आते हैं और जितने भी वायरस हैं उनको फिर ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। ये सारे प्रोसेस में 14 डेज़ लगते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि चाहे वो कोविड हो, चाहे कोई भी वायरस होता है, चिकनगुनिया हो गया, किसी भी तरह का जो वायरस होता है बाहर से इफेक्ट करता है, उसके लिए डॉक्टर क्या कि 14 डेज़ के लिए आइसोलेशन करते हैं। इसीलिए लॉकडाउन भी 15 डेज़ का लगा था। तो ये रीज़न रहता है कि ऐसे जो हमारी एंटीबॉडी कैसे काम करती है। तो ये सब प्रोसेस में काफ़ी बॉडी हीट होती है, तभी बुखार वगैरह चढ़ता है, तभी जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी बॉडी को, जो लेज़ी फील करते हैं, क्योंकि जितनी हमारी इम्यूनिटी पावर है सारी की सारी फाइट करने में लग जाती है वायरस को
वायरस को मारने की ट्रेनिंग लेने में और ट्रेनिंग लेके वायरस के साथ फाइट करने में। ये टोटल 14 डेज़ का प्रोसेस रहता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।